बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम फैक्टर है, म्यूज़िक। कुछ लोग ये बोलते हैं कि म्यूज़िक हलाल है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि म्यूज़िक हराम है। तो लेट्स फाइंड आउट कि म्यूज़िक हलाल है या हराम है। मैं आपको 3 रीज़न्स दूँगा। एक आपको मैं दूँगा कुरान की एक आयत के बारे में मैं बताऊँगा। फिर मैं आपको एक ऑथेंटिक सही बुखारी की हदीस बताऊँगा। उससे भी मैं प्रूव करूँगा कि म्यूज़िक क्यों हराम है। इसके बाद मैं आपको लॉजिकल रीज़न भी दूँगा और इसके बाद साइंटिफिक रीज़न भी दूँगा कि म्यूज़िक हराम है। ठीक है? और आजकल तो आप सुनते हैं और ये एक बहुत मेजर इश्यू है। चाहे बच्चों में आप देखें, चाहे नौजवान नस्ल में आप देखें, चाहे बड़ों में आप देखें, चाहे आप जिम में जाएँ, चाहे आप मार्केट जाएँ, चाहे आप किसी स्टोर में चले जाएँ, हर जगह पे आपको म्यूज़िक मिलेगा। आप स्पोर्ट्स देखें, फुटबॉल का गेम देखें, क्रिकेट का मैच आप देखें, आप जहाँ पे भी जाएँ, बच्चों के कार्टून्स को आप देखें, आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, हर जगह पे आप देखेंगे कि हर जगह पे म्यूज़िक ही म्यूज़िक हर जगह पे मौजूद होता है। तो ये टोटली एक प्लान्ड किया गया है ताकि ये हमें एडिक्ट कर सके म्यूज़िक सुनते-सुनते। तो बाज़ औक़ात जब एक गुनाह बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, तो वो गुनाह फिर इंसानों को यानी स्पेशली मुसलमानों को फिर वो गुनाह लगता ही नहीं है। ठीक है? फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इंशाल्लाह हम फ्यूचर में बात करेंगे। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है कि व्हाई म्यूज़िक इज़ हराम, म्यूज़िक हराम क्यों है? तो पहली आयत मैं आपको बता दूँगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो सूरह लुक़मान। तो सूरह लुक़मान में आप देख सकते हैं कि तो सूरह लुक़मान में आता है और तफ़सीर अगर आप देखेंगे तो तफ़सीर में लिखा जाता है कि तफ़सीर में लिखा गया है कि तुम में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो लहुल हदीस खरीदते हैं और बगैर इल्म के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको आइडल टॉक कहा जाता है और उर्दू में या तफसीर में इसको लहुल हदीस कहा गया है। ठीक है? तो कुछ लोग जो हमारे मुफस्सिरीन हैं या कुछ हमारे जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं, वो इस चीज़ पे डिबेट करते हैं और मसला यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि कुछ बोलते हैं कि ये मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ बोलते हैं कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अभी ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ क्यों इशारा है? मैं आपको एक हवाला दे दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो, ये 2 सहाबा कराम जो थे, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास ने 3 कस्में उठा के कहा था कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ ही इशारा है। तो इस बात में वज़न क्यों आ जाती है? अब्दुल्ला बिन अब्बास का मैंने क्यों हवाला दिया है? क्योंकि अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो सहाबी थे जिनको बचपन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि ये कुरान मजीद का सबसे बेहतरीन अब्दुल्ला बिन अब्बास का कुरान पाक पे सबसे ज़्यादा कमांड होगा। तो इनकी तफसीर में लिखा जाता है कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा है जो कि टोटल तौर पर हराम है। और सहाबा कराम की बात में बहुत ज़्यादा वज़न होगी। ये आजकल के जितने भी स्कॉलर्स हैं उनसे गलती हो सकती है। डेफ़िनेटली इंसान है, गलतियाँ हो सकती है। सहाबा कराम जो है उन्होंने कुरान सबसे बेहतरीन तरीके से सीखा था। क्यों सीखा था? क्योंकि उनके टीचर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उनके मुताबिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल हराम है। 100% हराम है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि बगैर म्यूज़िक के तर्ज में कुछ जो शायरी होती है या जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनको सुनना वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। बट शर्त है वहाँ पे कि लिरिक्स क्लीन होने चाहिए। अगर लिरिक्स ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो, जो अल्फाज हो अगर वो इंतहाई ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो तो वो ठीक नहीं है। और अगर उस लिरिक्स पे आप फोकस करें, अगर उसमें किसी फीमेल को डिस्क्राइब किया गया हो, जहाँ पे आप आजकल आप लोग देखें ना कि हर जगह पे जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री है या जितने गाने और शायरी आप देखते हो, उसमें या तो शेर व शायरी में आशिकी का जिक्र होगा कि या तो आशिक नाकाम होगा या तो आशिक कामयाब होगा। तो अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर भी वो जो फीमेल होगी उसकी बॉडी को डिस्क्राइब करेगा, या जो कामयाब या नाकाम दोनों केसेस में उसको ही डिस्क्राइब किया जाता है। इवन ये कि इंग्लिश की बुक्स आप उठा ले तो उसमें भी इसी तरह के कुछ शेर व शायरी है और वो उसको हलाल करार देते हैं। टोटली ये हराम है। अगर वर्ड्स लिरिक्स बिल्कुल क्लीन हो, उसमें कुछ वल्गर चीजें ना हो, कुछ गैर इखलाकी चीजें ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ आवाज से तर्ज में सुनना हलाल है। बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फिर भी हराम है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हलाल है जिसको डफ या फिर डफली भी बोला जाता है, जिसको हम वन साइडेड ड्रम बोलते हैं और जिसको तंबल भी कहा जाता है। तो वो और उसके साथ अगर अच्छी शायरी हो तो वो आप सुन सकते हो, दिस इज ओके। बट द लिरिक्स एंड द लिरिक्स जो है
लिरिक्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, उसमें कोई वल्गर चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी आप हदीस में देखें, हदीस में आता है, सही बुखारी की एक हदीस है, 5590 नंबर की एक हदीस है। उस हदीस में लिखा जाता है कि एक वक्त ऐसे आएगा, उस हदीस में लिखा गया है कि एक वक्त ऐसे आएगा कि लोग मौसीकी, मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो शराब, जिना और सिल्क मर्दों के लिए सिर्फ, कि ये क्या करेंगे, ये इन सबको हलाल करार देंगे। तो आजकल यही जमाना है ना, आप देखें लोग बोलते हैं कि म्यूजिक क्या है, म्यूजिक तो मतलब हम काम से पहले भी देखते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इससे हम रिलैक्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो आप खुद सोचें कि मुसलमान किस हद तक गिर चुके हैं कि वो म्यूजिक को और ये जो शैतानी चीजें हैं इनसे मोटिवेशन लेते हैं। एज अ मुसलमान हमें मोटिवेशन कहाँ से लेना चाहिए? हदीस से लेना चाहिए, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उन्होंने कैसे वो हर एक काम किस तरीके से किया है, हमें उनको स्टडी करना चाहिए, हमें सहाबा कराम की जिंदगी को स्टडी करना चाहिए। तो वहां से हमें मोटिवेशन लेना चाहिए एज अ मुसलमान। तो कुरान में मैंने एक आपको हवाला दे दिया, सूरह लुकमान में आता है कि ये टोटली हराम है, और हदीस में भी मैंने बता दिया कि अच्छा। तो इस्लाम फोकस करता है तीन चीजों पे, कि तीन एज अ मुसलमान तीन चीजों की हिफाजत करना इंतहाई जरूरी है। इसमें पहला है फेथ, ईमान की हिफाजत करना जरूरी है। दूसरा है करेक्टर, तीसरा है इखलाकियात, मॉरलिटी। तो म्यूजिक सुनने से ये तीनों चीजें जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है। तो कुरान और हदीस तो ये कहता है कि म्यूजिक हराम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जो वल्गर शायरी वगैरह है वो हराम है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वोकल वर्ड्स यूज करें और अगर वो क्लीन हो तो उसको सुना जा सकता है। अभी लॉजिकल रीजन क्या है कि क्यों म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए? म्यूजिक नहीं सुनने का जो पहला रीजन है वो ये है कि ये हमें एडिक्ट बनाता है। एडिक्ट का मतलब होता है कि फिर आप उस चीज की चाहत करोगे और वो बार बार आप सुनने की तमन्ना करोगे कि इसको मैं बार बार सुनूं। और ये म्यूजिक ऐसे डिजाइन किया जाता है कि म्यूजिक म्यूजिक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये लोगों को एडिक्ट करता है। तो म्यूजिक वर्ड को अगर आप गौर से देखें तो ये दो तीन चीजों से मिलकर तीन चीजों से बना बना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मी यू सिक, मी यू सिक से बना है। तो म्यूजिक एक खास तरह की फ्रिक्वेंसी होती है जो हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ब्रेन के हिस्सों को इफेक्ट करता है। तो ये एक खास तरह की फ्रिक्वेंसी है और ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक शैतानी फ्रिक्वेंसी होती है जो हमें उस चीज की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि ये इमोरल बिहेवियर को इंक्रीज करता है। इमोरल बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये आपको चिड़चिड़ा सा बना देता है, आपको थोड़ा सा बदतमीज सा बना देता है म्यूजिक। तीसरा पॉइंट ये है कि ये हमारे इमोशन को अफेक्ट करता है और हमारे अंदर टम्पटेशन पैदा करता है। साइंटिफिक रीजन की तरफ जाते हैं कि साइंटिफिकली म्यूजिक सुनना क्यों हराम है। तो म्यूजिक के अंदर जो नोट्स होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकले हुए जो नोट्स वगैरह होते हैं, जो बीट्स होते हैं, अप एंड डाउन जो जाते हैं ग्राफ की शक्ल में, उसमें जो पहला जो मेन पॉइंट होता है, आपका दिमाग अगर म्यूजिक सुनता है तो आपको थोड़ी सी आर्जी तौर पर थोड़ी सी खुशी महसूस होगी। तो उस खुशी की वजह से आपका दिमाग एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है, सबने सुना होगा डोपामिन एक हार्मोन रिलीज हो जाता है। तो डोपामिन क्या करता है? डोपामिन को रिवार्ड हार्मोन भी बोलते हैं। तो जब ये डोपामिन रिलीज होता है तो आपको खुशी होती है। नेक्स्ट टाइम आप यही चाहते हो कि मुझे और डोपामिन चाहिए, मतलब मुझे और खुशी चाहिए। इसी तरह आप इस चीज की तरफ एडिक्ट हो जाते हो। तो जितना आपको डोपामिन मिलता है उतना ही आप फिर सेल्फिश बनते जाते हो। तो सेल्फिश तो मजहब में हराम है कि इंसान को तो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आपको एक इज्तिमाई सोच और इज्तिमाई मतलब खुद को बेहतर करना ठीक है। और जब आप बेहतर हो जाओ, जब आप इल्म हासिल करो या कोई चीज आप अचीव कर लो, तो फिर वो इंसान की फलाह बहबूद के लिए भी इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप इल्म हासिल करो और आप अपने पास रखो तो वो तो क्या बन जाएगा? गुरूर बन जाएगा। इल्म हासिल करना जरूरी है और इल्म हासिल करके लोगों तक पहुंचाना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो ये मेन मकसद है। तो क्या करता है? डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन हमें क्या करता है? सेल्फिश बनाता है और हमें एडिक्ट बनाता है लॉजिकली। इसके बाद जो साइंटिफिक एक दूसरा लॉजिक है वो ये है कि ये हमारे सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है। क्या, कैसे रिड्यूस करता है? अभी आपको जो नॉर्मल काम लगेंगे, तो नॉर्मल कामों की जो खुशी होगी म्यूजिक की वजह से वो खुशी फिर हमें फील नहीं होगी उसी तरह। इसके बाद म्यूजिक से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, हमारा ब्रेन ऐसे डिजाइन है कि उसकी वजह से फिर हम चीजों पे फोकस नहीं कर पाते। वजह से अभी अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दे दूंगा, जो लोग ज्यादा लाउड
ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनने से जो एक तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन अगर मॉडरेट मिकदार में, मॉडरेट अमाउंट में अगर ये प्रोड्यूस हो, सो दिस इज ओके। अभी अगर ये हद से ज्यादा प्रोड्यूस हो तो इससे फिर एंजाइटी और स्ट्रेस इंसान के माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। ठीक है। और इसकी वजह से फिर नेगेटिव इमोशन इंसान को स्टार्ट हो जाते हैं। नेगेटिव इमोशन की जो फीलिंग्स होती है इंसान को, फिर वो चीजें आती है। तो म्यूजिक क्यों हराम है, कुरान से भी मैंने बता दिया, फिर सही बुखारी की हदीस में भी बता दिया, लॉजिकली भी ये ठीक नहीं है, और फिर साइंटिफिकली भी मैंने बता दिया कि डोपामिन और कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से ये किस तरह हमें इफेक्ट करता है। ठीक है। और ये एक खास तरह की फ्रिक्वेंसी होती है जो हमें मैं कहूंगा कि जो लेजी होता है और लेस मोटिवेट करता है किसी को काम को करने के लिए। ठीक है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है कि मैं आपके सामने रख दूं और आपको क्लियरली बता दूं कि क्या म्यूजिक हलाल है या हराम है। तो द कंक्लूजन इज कि म्यूजिक टोटली हराम है। म्यूजिक उस केस में वर्ड्स या लिरिक्स हलाल होते हैं अगर वो मटीरियलिस्टिक ना हो, सेक्सुअली ना हो, उसमें कोई वल्गर चीजें ना हो। तो फिर आप सिर्फ वर्ड्स को बगैर म्यूजिक के, या जो डफ होता है वन साइडेड ड्रम, वो आप सुन सकते हैं। उम्मीद है कि अभी आपको यह मसला बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।